नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं बात करूंगी हुक्मरानों के बारे में। जी हाँ, मेरा किसी सियासी जमात से या किसी से कोई लेना देना नहीं। एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक माँ होने के नाते आज मैं हुक्मरानों के सामने अपना मसला रख रही हूँ कि मुझे बताएं, जब आप आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, यहाँ तशरीफ लाते हैं, तो आप बिरयानियाँ बांट रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये जश्न मनाने का टाइम है, ये बिरयानियाँ बांटने का टाइम नहीं है। आप फ़लस्तीन की तरफ देखें, आप अपने इक़्तिदार की बात ना करें, आप फ़लस्तीन के बच्चों की तरफ देखें। नवाज शरीफ साहब 6 साल का बच्चा जिसके वालिदैन के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं और वो बच्चा अपने उन टुकड़ों में अपने वालिदैन को तलाश कर रहा है और ढूंढ रहा है, और छोटे छोटे बच्चे अपने बाजुओं पे, अपने हाथों पे अपने नाम लिख रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। किसी ने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं मासूम बच्चे, वो कहते हैं वो मेरे और आपके बच्चे नहीं हैं, वो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, वो फ़लस्तीन के उन माओं के बच्चे हैं जो अभी दुनिया में आए ही हैं, जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी। और वो बच्चे कहते हैं कि हमें, अगर हम शहीद हो गए तो हमारे अजीज़ों कार रिश्तेदार पहचान लें। खुदा का खौफ खाएं हुक्मरानों, अल्लाह के खौफ से डरें, उसके कहर से डरें, उसके अजाब से डरें। फ़लस्तीन के हालात देखें और आप इधर जश्न मना रहे हैं, और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो इन जश्नों में आती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो माएँ बेटियाँ जो सर से दुपट्टे उतार के आती हैं, इनके जलसों में आके शामिल होती हैं, बरोज़े क़यामत अगर मेरी सैयदा तैयबा ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछ लिया क्या मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल था, ए औरत तेरे सर से दुपट्टा उतर गया, तेरे तन से कपड़े जो बेहयाई वाले आ गए। नवाज शरीफ के गले लगने वाली औरतों, ये देखो कि अगर किसी औरत का जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी गैर महरम को छूता है तो उसके वो जिस्म का हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा। जहन्नम की आग क्या है? कुरान देखें, कुरान खोलो। दीन से इतनी दूरी, ना नवाज शरीफ ने कुछ देना है, ना इमरान खान ने कुछ देना है, इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं देना। हिसाब तो अपनी अपनी कब्रों में अपना अपना देना है। ज़रा अपना गिरेबान झांकिए और देखिए, मकबूजा कश्मीर, बर्मा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान बकरों की तरह ज़िबा हो रहे हैं, और हम इधर जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। किस चीज़ की? अगर आप नीचे उतरे थे जहाज़ से, आपका जहाज़ फ़लस्तीन की तरफ क्यों नहीं गया? आप अपनी कौम को मुत्तफिक करें, आप ऐसे हुक्मरान बन जाएं। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए जो 20 रुपये लीटर पेट्रोल कम करने वाले हो। नहीं, हमें इस टाइम पेट्रोल की कमी की ज़रूरत तो है, लेकिन इससे पहले हमें ज़रूरत है फ़लस्तीन की जो लाशें जा रही हैं, फ़लस्तीन के जो हालात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कौम को यकजा करें, तमाम कौम को इकट्ठा करें। हुक्मरान हमें ऐसे चाहिए जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो चलते ज़मीन पे थे तो अल्लाह ताला, अगर उनका ज़मीन पे चलना और उनका जिक्र होता है तो अल्लाह ताला खुश होते हैं उनके जिक्र से। हज़रत उमर वो थे कि दरियाए नील बंद था और आपके एक खत की वजह से दरियाए नील चल पड़ा। हज़रत उमर वो थे, ज़मीन पे ज़लज़ला आता था तो आप अपना पाँव मारते थे, ज़मीन दुख जाती थी। हज़रत उमर वो थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए, हमें ऐसे, खुदा के लिए हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए। और मैं ये गुजारिश करती हूँ उन माओ बहनों से जो बेपर्दगी करती हैं, और औरत, कुरान कहता है, हदीस पाक है कि औरत के मानी छुपने वाली चीज़ है, पर्दे के हैं, यानी छुपी हुई हूर की माना तशबीह दिया है। और एक हूर का अगर
انگلی کا پورا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حور کی انگلی کا پور اگر دنیا والے دیکھ لیں، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جائیں، تو قرآن نے اور دین نے عورت کو چھپی ہوئی حور کی معنی تشبیہ دیا ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، ان کے جلسوں میں جانا، اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ پہ جبر نہیں کر سکتی، میں اٹھتی ہوں، میں روتی ہوں اپنے اسلامی معاشرے پہ، اور یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے، بڑی قربانیوں سے۔ آئے دیکھیں ذرا، لاکھوں قربانیاں دی ہیں جب پاکستان اور ہندوستان کا یہ ہوا تھا، آزاد پاکستان ہوا تھا، گلیاں اور محلے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے کہ ان مسلوں کو مارنا ہے، وہ مسلمانوں کو مسلے کہتے تھے، اور ان کو یوں قتل کر رہے تھے جیسے آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اور ہزاروں میری بیٹیوں نے اپنے عصمتیں بچانے کے لیے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ تو خدا کے لیے یہ بڑی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے، بڑی قربانیوں سے۔ تو اس پاکستان کی حفاظت کریں، فلسطین کی حفاظت کریں، خدا کے لیے فلسطین کی، میری وطن عزیز کی قوم، میرے وطن عزیز کی نوجوان قوم سے میری گزارش ہے، خدا کے لیے سر فہرست میں نکلوں گی، میں اپنے بچوں کو انشاءاللہ نکالوں گی، نکلیں اور آگے بڑھیں، فلسطین کی جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، ان کے جتنے ہم کام آ سکتے ہیں اتنے کام آئیں، اور خدا کے لیے حکمرانوں کے پیچھے نہ چلیں، اپنے اسلام کو فالو کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے سنت ہیں ان کو فالو کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوارے گا۔ بس میری یہی گزارش ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وطن عزیز کی خدمت کرنے کی، اور فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور مسلمانوں کے، برما کے مسلمانوں پہ رحم کرنے کی اللہ پاک ان پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ ان کے کام آئیں، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔